स्टूडेंट्स, बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत विभिन्न बाजारों में जो कल हमने पढ़ी थी टीआर, एआर और एमआर रेखाएं, उनकी तालिकाएं, उनका अध्ययन आज हमारे द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि पूरे विश्व में जो बाजारों के प्रकार दिखाई देते हैं प्रतियोगिता के आधार पर, वो आपके 3 प्रकार के बाजार होते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार के होते हैं। पहले बाजार को पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के नाम से जाना जाता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार एक ऐसा बाजार होता है बच्चों, जिसके अंदर बहुत सारी फर्में होती हैं, बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, जहां पर फर्में पूरे बाजार का एक छोटा भाग ही पूरा करती हैं, जहां पर मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है और फर्में उस कीमत को स्वीकार करके अपनी लागत के आधार पर बाजार में वस्तु की पूर्ति करती है। ये जो बातें मेरे द्वारा पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं की बताई गई है, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर, जो आप नेक्स्ट चैप्टर से मतलब 10 चैप्टर नहीं बल्कि 11 चैप्टर में बाजार के प्रकार आपके दिए हुए हैं, वहाँ पर अध्ययन किए जाएंगे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें बहुत सारी फर्में होती हैं, जिसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं और मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है, या जो प्राइस का निर्धारण होता है मांग पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से किया जाता है। दूसरे नंबर का मार्केट होता है एकाधिकार बाजार। इसे इंग्लिश में मोनोपोली मार्केट के नाम से जाना जाता है। मोनोपोली नाम से विदित है, एक ही उत्पादक होता है या एक ही फर्म होती है जो सारे बाजार में वस्तु की पूर्ति करती है। उसकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर, वो चाहे जो कीमत वसूल सकती है। सामान्य रूप से जब वो अपनी कीमतें ऊंची रखती है तो उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है वो कम वस्तुओं को खरीदने का होता है, और यदि उसके द्वारा कम कीमत रखी जाती है तो उत्पादक उसकी बनाई हुई वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदता है। लेकिन कीमत और मात्रा दोनों पर उसका नियंत्रण होता है। बाजार को ध्यान में रखते हुए वो अपनी कीमत को खुद निर्धारित करता है और मात्रा को बाजार पर छोड़ देता है। वहाँ मांग और पूर्ति की शक्तियाँ क्रियाशील